हिमाचल न्यूज 24/7। नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज 24/7 में। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र पंकज शर्मा। आइए साहब, वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के चलते आज बात करते हैं एक प्रेरक सफलता की कहानी की। जी हां, कोरोना महामारी के कारण वर्तमान में विभिन्न स्तरों पर कार्य करने वाले कामगारों व कारीगरों को अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश के अनेकों युवा व अन्य लोग बाहरी राज्यों से वापस आकर प्रदेश में रोजगार तलाशने में लगे हैं। इन विकट स्थितियों में लघु स्तर पर अपना उद्योग स्थापित करके कार्य करने वाले स्थानीय युवा शुभम महाजन ने उन युवाओं को निराश न होने का संदेश देते हुए कहा कि अगर उनके उद्योग से संबंधित कारीगर बाहरी राज्यों से अपना काम धंधा छोड़कर यहाँ आए हैं तो वो चाहें तो उनके यहाँ आकर काम कर सकते हैं। नमस्कार, मैं शुभम महाजन, यहाँ बालू में मेरी लकड़ी का कारोबार है। आजकल कोरोना का काफ़ी पूरे देश भर में फैला हुआ है, जिसके चक्कर में बाहरी राज्यों से हमारे यहाँ पे लोग फंसे हुए हैं। तो मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि वो जो भी हमारे लकड़ी से रिलेटेड कोई भी काम जानते हैं वो हमारे पास यहाँ आके काम कर सकते हैं। हमारे पास कुछ भी उनके लायक जो भी काम प्रदान कर सकें, कोई भी उनको लेबर का काम हो, कोई मैनेजमेंट का काम हो, हम उनको प्रदान कर सकते हैं। वाकई साहब, विपदा की इस घड़ी में ये संदेश एक अत्यंत सार्थक और राहत भरा संदेश प्रतीत होता है। शुभम महाजन की कहानी आरंभ करने से पहले आइए बात की जाए सरकार की उस योजना की जिसके तहत प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने व स्वरोजगार उपलब्ध करवाने की व्यापक व्यवस्था की गई है। प्रदेश को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने और युवाओं को स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रेरित करने हेतु सरकार द्वारा अनेकों ठोस पग उठाए जा रहे हैं ताकि प्रदेश के विकास को गति मिले और युवाओं को आत्मनिर्भरता व आजीविका के अधिक से अधिक अवसर प्रदान किए जा सकें। इस दिशा में केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री स्वावलंबन योजना व प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना अत्यंत कारगर सिद्ध हो रही है। यहाँ विशेष बात यह भी है साहब कि इस योजना के अंतर्गत युवा अपनी रुचि, हुनर, निवेश क्षमता, तकनीकी ज्ञान, अनुभव तथा मार्केटिंग संभावनाओं को तय करके न केवल अपना व्यवसाय ही आरंभ कर सकते हैं अपितु योजना के अंतर्गत निर्धारित विभिन्न सुविधाओं को प्राप्त करके स्वरोजगार की दिशा में अपने उद्योग स्थापित करके अन्य लोगों को भी रोजगार उपलब्ध करवाने में सक्षम हो सकते हैं। वर्तमान में सरकार के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के प्रोत्साहन सहायता प्रयासों के सुखद परिणाम आना भी आरंभ हो चुके हैं। युवाओं के बढ़ते उत्साह और रुझान से सहजता से अनुमान लगाया जा सकता है कि वर्तमान में युवा उद्योग विकास व स्वरोजगार की ओर तेजी से पग बढ़ा रहे हैं, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है जिला चंबा के साहू क्षेत्र के शुभम महाजन। कई वर्षों से जिला मुख्यालय के समीप बालू नामक स्थान में हार्डवेयर का कार्य करने वाले शुभम महाजन को जब अपने व्यवसाय में कुछ खास प्रगति होती नहीं दिखी तो उन्होंने उद्योग विभाग द्वारा चलाई जा रही इस योजना के बारे में जानकारी हासिल की। उद्योग विभाग के अधिकारियों के उपयोगी मार्गदर्शन पर शुभम ने बालू में ही घरों के लिए लकड़ी के दरवाजे, खिड़कियां, रोशनदान, इमारती लकड़ी का कार्य आरंभ किया। और साहब, इसके लिए उद्योग विभाग द्वारा शुभम महाजन को योजना के तहत बकायदा 11 लाख रुपए का ऋण भी बैंक द्वारा उपलब्ध करवाया गया। हमने करीब 11 लाख का लोन लिया था इंडस्ट्री से और अपनी वर्कशॉप सेट की। वर्कशॉप में चलो आज कम से कम हम हर दिन 50,000 का माल तैयार करते हैं और 6 से 7 लोगों को रोज़गार दी हुई है। इसमें हमने लोन लेके एक तो अपनी वर्कशॉप तैयार की है, ऊपर से मशीनरी खरीदी है और जो भी है अब आपको मैंने दिखाया ही पहले भी कि किस तरह से हमारे यहाँ पे वर्कर्स किस तरह से काम करते हैं और जो मशीनरी है वो भी मैंने आपको सारी बताई है। परिणाम स्वरूप शुभम महाजन का व्यवसाय द्रुत गति से चल निकला। वर्तमान में शुभम महाजन के पास 8 से 10 कुशल लकड़ी के कार्य के कारीगरी काम करके यहाँ अपनी आजीविका अर्जित कर रहे हैं। वहीं शुभम महाजन की कार्यशाला में प्रतिदिन 50 से 70 हजार तक के भवन निर्माण में प्रयुक्त होने वाले लकड़ी के दरवाजे, खिड़कियों इत्यादि का निर्माण करके ग्राहकों को उपलब्ध करवाया जा रहा है। सरकार की योजना शुभम महाजन के व्यवसाय के लिए वरदान सिद्ध हुई है। सरकार द्वारा स्वीकृत राशि न केवल उन्हें आधुनिक यंत्र व मशीनें खरीदने में सहायता मिली है अपितु इन मशीनों के प्रयोग करने के पश्चात समय की बचत और श्रेष्ठ श्रेणी के उत्पाद निर्मित होने से मार्केट में उनके द्वारा निर्मित उत्पादों की मांग भी बढ़ी है।
साहब, यहाँ भी शुभम महाजन ने युवाओं से आह्वान किया है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही इन योजनाओं का लाभ उठाकर न केवल अपने उद्यम ही स्थापित करें बल्कि अपने उद्योगों में अन्य बेरोजगार युवाओं को भी रोजगार उपलब्ध करवाकर प्रदेश के विकास में अपनी अहम भूमिकाओं का निर्वहन करें। ये योजना हमारे लिए तो बहुत लाभदायक रही, तो मैं तो गुजारिश करूँगा सभी से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस योजना का लाभ लें और अपने बिज़नेस को और बढ़ाएं और लोगों को ये रोज़गार दें। हमारे यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा इससे, और जितना इंडस्ट्री सेटअप होगी उतना फ़ायदा है, जितनी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे यूनिट्स खुलेंगे उतना फ़ायदा है हिमाचल को, हमारे चंबा को। यहाँ आपको ये भी बताते चले कि प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत सभी वर्गों के कल्याण एवं राज्य के एक समान विकास के लिए जेसीबी खरीदने, शटरिंग लगाने, टेंट हाउस, इको टूरिज्म, जिम, साइबर कैफे, एप्पल ग्रेडिंग, फूड प्रोसेसिंग, डायग्नोस्टिक सेंटर इत्यादि निर्धारित 62 विभिन्न कार्यों के 60 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के उद्यम स्थापित किए जा सकते हैं। योजना के अंतर्गत युवाओं को उद्योगों में 40 लाख रुपए के निवेश पर, संयंत्र अथवा मशीनरी के निवेश पर 25% अनुदान दिया जा रहा है, जबकि महिलाओं के लिए 30% अनुदान उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया गया है। युवाओं को ब्याज राशि पर 3 वर्षों के लिए 5% की छूट प्रदान की जाती है। युवाओं को अपना उद्योग स्थापित करने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों अथवा बस्तियों में 25% की दर भूमि आवंटन व सरकारी भूमि को 1% की दर पर पट्टे पर देने का प्रावधान है, जबकि निजी भूमि खरीदने वाले युवाओं को वर्तमान में 6% के स्थान पर 3% स्टाम्प ड्यूटी देनी होगी। इस योजना का सार्थक व प्रभावी पहलू ये है कि इस योजना से न केवल युवाओं को आत्मनिर्भर बनने के अवसर प्राप्त हो रहे हैं, अपितु युवा अपने उद्यम स्थापित करके अन्य बेरोजगार युवाओं को भी अब रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए सक्षम हो रहे हैं। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए अरशद की रिपोर्ट।